अर्जुन और भूतिया जंगल। एक छोटे से गांव के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मनमोहक और सीधा लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसे गांव के पास के जंगल में जाने का शौक था, जो लोगों के बीच एक भूतिया जगह के रूप में मशहूर था। लोग कहते थे कि जंगल में एक चिड़िया रहती है जो असल में एक शापित आत्मा है। अर्जुन इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब बस कहानियाँ हैं जो बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो जंगल के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था और जंगल में अंधेरा छा रहा था, अर्जुन ने अपने हाथ में एक मशाल ली और जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने सुना कि जंगल के जानवर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। हवा भी ठंडी हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थी जैसे वो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। लेकिन अर्जुन ने अपने मन में डर को जगह नहीं दी और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी चिड़िया की लग रही थी, लेकिन इसमें एक दर्द भरा सुर था। आवाज़ का पीछा करते हुए अर्जुन एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था, उसके सारे पत्ते सूखे हुए थे और जड़ों के आसपास मिट्टी का रंग लाल था। पेड़ के ऊपर एक पीली चिड़िया बैठी थी और उसकी आंखें एकदम लाल थी। चिड़िया अर्जुन को घूरना शुरू कर देती है। अर्जुन ने सोचा कि ये बस एक आम चिड़िया है, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, चिड़िया ने बोलना शुरू कर दिया। चिड़िया के मुंह से निकली आवाज़ एक इंसान के जैसी थी। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? अर्जुन हैरान था कि एक चिड़िया कैसे बोल सकती है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? चिड़िया ने कहा, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। मुझे इस जंगल में 100 साल से बंद कर दिया गया है। मैं एक समय एक राजकुमारी थी, लेकिन अपने गुरूर और लालच के कारण मुझे श्राप मिला और मुझे चिड़िया बना दिया गया। जो कोई भी इस जंगल में आता है उसका अंजाम खुद देख लो। इतना कहते ही चिड़िया हवा में उड़ गई और एक अजीब सी चीख मारने लगी। जंगल का माहौल और भयानक हो गया। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी और अर्जुन के आसपास एक घूमती हुई आंधी चलने लगी। अर्जुन को तब समझ आया कि चिड़िया सच बोल रही थी। उसने सोचा कि यहाँ से भागना ही समझदारी होगी, लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, एक अजीब सा शोर होने लगा। पेड़ों के पीछे से काले साए निकलने लगे जो इंसानों के रूप में थे, लेकिन उनका चेहरा नहीं था। अर्जुन ने उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मशाल उठाई, वो साए और पास आने लगे। तभी उसने चिड़िया की आवाज़ सुनी, तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम अपने मन के डर को हरा दोगे। अगर डर गए तो तुम भी मेरी ही तरह यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और अपने मन में सोचा, मुझे अपने डर का सामना करना होगा। उसने आंखें बंद की और अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर जोर से चीखा, मुझे तुम सबसे डर नहीं लगता। जैसे ही उसने ये कहा, वो साए धीरे धीरे गायब होने लगे और जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। चिड़िया वापस आई और कहा, तुमने अपने डर को हरा दिया,
लेकिन मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई अपने स्वार्थ के बिना मुझे छुड़ाने की कोशिश करेगा। अर्जुन को चिड़िया पर दया आई। उसने पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? चिड़िया ने कहा, इस जंगल के पेड़ के नीचे एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ एक दिया जलाना होगा जो अंधेरे को मिटा सके, लेकिन उस दिए तक पहुँचना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वो चिड़िया को मुक्ति दिलाएगा। उसने जंगल के बीच में वो मंदिर ढूंढा और बहुत मुश्किलें सहते हुए दिया जलाया। दिया जलते ही एक प्रकाश जंगल में फैल गया और चिड़िया एक सुंदर औरत के रूप में बदल गई। राजकुमारी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी दया और हिम्मत के कारण मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिली। अब ये जंगल कभी भूतिया नहीं रहेगा। उस दिन के बाद वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया और लोग वहाँ बिना किसी डर के जाने लगे। अर्जुन एक मिसाल बन गया, एक ऐसे इंसान की जो हिम्मत और दया से किसी को भी भयानक अंधेरों से निकाल सकता है। बाय बाय, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।